हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड डेली एक्सरसाइज ब्लॉग्स। तो फ्रेंड, आज की ब्लॉग की शुरुआत 8 बजे से कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आज सुबह मैं उठ नहीं पाया। मेरा सर बिल्कुल भारी भारी लग रहा था, बुखार भी था और अभी मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा आपको कि मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया है। मेरा नाक नोज़ी वगैरह सब भारी हो रहा है, सर भारी हो रहा है, हाथ पैर में दर्द। इस वजह से मैं लेट ही उठा, आज गया नहीं मॉर्निंग वॉक पे क्योंकि उधर ज़्यादा और ठंड हो रही थी और इस वजह से नहीं जा पाया। और ठंड तो इधर भी हो रही है लेकिन अभी उधर ज़्यादा ही हो रहा होगा, इस वजह से मैं बिल्कुल नहीं गया। मैंने कहा यार अभी कोल्ड हो रखा और ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो मुझे दवाई खानी पड़ेगी। तो मैंने अभी दवाई कुछ तो खाया नहीं, लेकिन मैंने हाँ स्नान करके अब आ गया हूँ मैं ठेली खड़ी करने के लिए। ठेली खड़ी करने के बाद फिर मैं जाऊँगा, नाश्ता वास्ता करूँगा, बिरयानी बनाऊँगा, उसके बाद दवाई खा के फिर दुकान पर आऊँगा। अगर अच्छा लगेगा तो और दुकान पर आऊँगा, वरना मैं नहीं आ पाऊँगा। मेरे पापा आएँगे या फिर एक लड़का है मेरे साथ, वो आएगा। कोल्ड तो ही रखा था दोस्तों, मैंने कहा यार अगर दुकान ना खोला तो दिक्कत हो जाएगी, कस्टमर कट जाएंगे। क्योंकि ये खाने पीने का काम ऐसा होता है कि अगर आप दुकान कंटिन्यू ना खोलो तो कस्टमर कट जाता है, आपके पास नहीं आएगा तो फिर दूसरे के पास चला जाएगा, फिर ऐसे में करके ना तो दुकान डाउन होने लगता है। और वैसे भी ठंड का टाइम है, इस वक्त थोड़ा काम कम ही रहता है। तो मैंने कहा यार ऐसा मत करो, चलो खोल ही दो दुकान। इसलिए मैं दुकान खोलने के लिए आ गया। अब मैं ठेली खड़ी करता हूँ। तो दोस्तों ठेली मैंने खड़ी कर दी है और खड़ी करके मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। सूर्य देव भी लुका छिपी खेल रहे बादलों के साथ, क्योंकि हरिद्वार में चारों तरफ बादल छा गए। अब मुझे लग रहा है 1-2 दिन के अंदर या फिर आज ही शाम तक बारिश ज़रूर होगी। क्योंकि बारिश, चलो ठीक है, बारिश हो जाएगा तो अच्छा भी रहेगा, सूखी ठंड ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद उस ठंड से बीमारी नहीं होगी। क्योंकि ये ठंड जो है ना, ये बीमार करने वाली ठंड है। जैसे देख लो, मैं कितना बच के चल रहा था लेकिन फिर भी मैं बीमार हो गया। मेरे आवाज़ भारी हो गया, मेरा गले में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है। अब मैं थोड़ा घर जाके एक पराठा खाऊंगा, पराठा खाने के बाद दवाई लूँगा ज़रूर, क्योंकि बिना दवाई के काम नहीं चलेगा भाई। क्योंकि मुझे दुकान भी देखना पड़ता है और भाई कब तक पापा के भरोसे छोड़ दूँगा ना। जब भीड़ हो जाती है ना तो पापा भी संभाल नहीं पाते, एक जन बंदा संभाल ही नहीं पाता, फिर कम से कम 2 जन लगते हैं भाई। क्योंकि कोई सबसे बोलता है भाई मुझे 4 फूल चाहिए, कोई 5 फूल चाहिए, ऐसे बोलते हैं, तो कोई जल्दी नहीं हो पाता है। तो अब मैं जल्दी मैं घर जा रहा हूँ, घर जाके एक पराठा खाऊँगा, उसके बाद दवाई खाने के बाद फिर बिरयानी बनाना शुरू करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की ब्लॉग भी ऐसी ही होगा, लाइफस्टाइल ब्लॉग होगा। मैं दुकान पे आया हूँ भैया से दही लेने के लिए। मैं कंटिन्यू भैया के यहाँ से दही लेता हूँ। भैया दही क्या रेट है? भैया देख लो, 90 रुपये किलो दही है, बस यहीं पर ही 90 रुपये किलो है। बाहर मार्केट में जाओगे 100 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगा। तो भैया का रेट भी अच्छा है और माल भी अच्छा है, इस वजह से मैं भैया के पास ही कंटिन्यू लेता हूँ और यहीं से लेता हूँ दही। 1 किलो कर दो भैया दही। ठीक है। तो दोस्तों दूध, दही, मक्खन, मट्ठा, छाछ वगैरह जो भी चाहिए ना भैया से ले जाना। भैया की दुकान में बहुत एकदम सही रेट में लगाएंगे, बढ़िया और उससे कम ही लगाएंगे, बढ़िया रेट में लगाएंगे। इनकी दुकान है लोधा मंडी में है ना, टाटा मोटर्स के बगल में, साई डेयरी के नाम से है। तो यहीं पर ही आप लोगों को ये सब कुछ मिल जाएगा, तो यहीं पर ही आना आप लोग, ठीक है। जो भी अपने लोकल के भाई लोग हैं सब यहीं पर आना। तो दोस्तों मैं घर पहुंच गया हूँ। घर आके देखा मैंने, यहाँ तो फौज पार्टी सारी लेटी पड़ी है। ये देखो सारे प्लेटफॉर्म में ऐसा लगा जैसे सोते हैं ना, वैसे पड़े सारे फ्लैट हो रखे। ओ भाई 8:30 हो गए, उठ जाओ अब। ये देखो, ये है घर का हाल। ये देखो एक और बर्थडे विश कर रहे थे। तो बर्थडे भी 4 दिन के बाद है, तुम लोग अभी से विश कर रहे हो? अरे तो 4 दिन पहले बनाने देखो। अरे भाई उठ जाओ, देखो आंख मल रही है, ये लड़की आंख मल रही है, पगलू। देखो सारे उठ जाओ चलो। तो बहन अब मैं बिरयानी बनाना शुरू करता हूँ, क्योंकि इनके चक्कर में रहूँगा तो मैं लेट हो जाऊँगा। क्योंकि ये तो लोग भाई 9:30 बजे से पहले नहीं उठने वाले। मैं अपना काम करता हूँ और अपना काम करके अपने दुकान की तरफ निकलता हूँ भाई। चलो चीकू, चलोगे दुकान आज? दुकान बिरयानी की दुकान पे है? क्या करोगे वहाँ जाके? हैं? क्या करोगे वहाँ जाके? बिरयानी खाओगे और पिज्जा? आज तो पिज्जा खाएंगे। बल्ले 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 बल्ले। ये डांस देखो, डांस देखो। एक और वो झरोखे से निकला बाहर। तो झरोखे बिस्तर में सुसु कर दिया गंदे ने। 2 दिन लगातार कर ही रहा। तो भाई चलो इनकी मस्ती तो चलती रहेगी। अब मैं अपना बिरयानी बनाता हूँ क्योंकि मैं इसमें लेट हो जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं बिरयानी तैयार करके फिर चलते हैं अपने ठेली पर। तो दोस्तों पापा को मैं दुकान पर बिठाकर मैं गंगा जी के किनारे थोड़ा सैर करने जा रहा था। थोड़ा घूम फिर के आ जाऊँ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो जब मैं गंगा जी के किनारे आया था तो रास्ते में मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया। उन्होंने कहा कि भाई आगे मत जाओ, आगे VIP प्रोग्राम चल रहा है। तो मैंने पूछा उनसे कि भाई क्या बात हो गई, मतलब
कैसा VIP प्रोग्राम कौन आ रहा, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो अभी यहाँ सनी देओल और बॉबी देओल आ रखे हैं अपने फादर की अस्थियाँ लेकर, तो इस वजह से पूरा बंदोबस्त हो रखा है, उधर की तरफ पूरा बंद कर रखा है, कोई नहीं जा सकता, आप लोग भी नहीं जा सकते। मैंने कहा मैं तो लोकल का हूँ भाई, मुझे तो जाने दो। कह रहे नहीं लोकल हो चाहे बाहर का हो कोई भी नहीं जा सकता। तो भाई उसके बाद मैंने भाई उनके साथ क्या बहस करना, फिर मैंने कहा चलो ठीक है फिर अब चलते हैं। फिर मैं वहाँ से चल आने के बाद फिर मैं सीधा आके ये बगल में गंगा जी है, तो यही गंगा जी के तरफ मैं बैठ के थोड़ी देर में बैठा धूप में, फिर थोड़ा धूप सेकने के बाद भाई यहाँ का लोकेशन आपको दिखाता हूँ कैसा है। ये देखो आज पुष्कर सिंह धामी भी आया था भाई यहाँ पर, बता रहे पुष्कर सिंह धामी भी आया था। 2027 में कुंभ है ना, अध कुंभ, उसकी तैयारी भी चल रही है, उसकी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है। तो ये रहा वहाँ का लोकेशन जहाँ मैं जिस घाट पे बैठा हूँ, और थोड़ा आराम रिलैक्स फील कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सुबह मेरी तबीयत भी ख़राब लग रही थी, तो इस वजह से मैं गंगा जी के किनारे आ गया। तो मैं दुकान पे अपने पापा को बिठा के आया हूँ, मैंने पापा को बोला कि पापा जरा थोड़ी देर बैठो, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, मेरे सर में वगैरह दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ, मतलब माइंड फ्रेश करके आता हूँ। तो मैं गंगा जी के किनारे आ गया, थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया है, ये ठंडी ठंडी हवा लग के और गंगा जी को बहते हुए देख के माइंड को थोड़ा माइंड कंट्रोल में आ चुका है मेरे। तो दोस्तों इस वक्त मैं हूँ सेक्टर 2 पर पीठ बाज़ार पे, यहाँ मैं लेने आया हूँ दुकान का सामान, और मैंने सामान भी ले लिया है, प्याज ले लिया है, लहसुन ले लिया है, और भी अदरक भी लेना है मुझे, और मिर्चा लेना है। इन सब आइटम को लेने के बाद मैं अभी घर की तरफ जाऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पीठ बाज़ार है ये 2 दिन लगता है, एक तो लगता है शुक्रवार वाले दिन और एक लगता है मंगलवार वाले दिन। तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, और अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्राउड है। आप चारों तरफ देखिए, ये देखो कितना भीड़ है यहाँ पर। यहाँ पर हर सब्जी मिल जाएगा, यहाँ पर हर चीज़, सब्जी से लेकर कपड़े तक, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वगैरह सब कुछ मिलेगा इस बाज़ार में। तो यहीं पर ही, ये हमारे घर के बगल में है, ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये मतलब ये चल के उसके अंडर में आता है, ये जो ग्राउंड है तो उसी में ही लगता है ये बाज़ार। तो यहाँ 2 दिन लगता है, मंगलवार और शुक्रवार। आज शुक्रवार है, तो मैंने आधा सामान तो खरीद लिया, मैंने आधा सामान अभी और बचा है, तो अभी और सामान लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहीं तक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल सुबह एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गंगा मैया की।